आई एम नॉट फीलिंग कन्विंस्ड अबाउट बाइंग अ फ्लैट हियर, रेट्स आर टू मच हायर देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, और कुछ पसंद भी नहीं आ रहा। देयर आर 2 to 3 थिंग्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर जस्ट गोइंग आउट टू बाय अ फ्लैट, और लाइक स्पेशली व्हेन यू आर जस्ट लुकिंग फॉर रेडी टू मूव फ्लैट, दैट इफ़ यू आर जस्ट, अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो द थिंग्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हेयर नाउ। जब से जेवर एयरपोर्ट बनना स्टार्ट हुआ, जब से जो है न्यूज़ और ज़्यादा प्रेस जब स्ट्रॉन्ग होनी चालू हुई, तब से प्रॉपर्टीज़ के रेट आप सबको पता है 400-500% तक रिटर्न दिया है, और 200-250% तो आराम से दिया है। इफ़ यू आर जस्ट गोइंग आउट एंड लुकिंग फॉर अ रेडी टू मूव फ्लैट, तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि बिल्डर फ्लोर की कीमत आज के टाइम पे नोएडा में अराउंड 80 लाख से 1 करोड़ रुपए जाती है, जो कि बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, विच आर जस्ट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग नीव विच यू कैन से। और यहाँ पे अगर आप बात करें प्रोजेक्ट्स वगैरह की, तो जो बेस रेट है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम लाइक 14,000 पर स्क्वायर फीट टू अप टू लाइक 18 to 20,000 पर स्क्वायर फीट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखो कि अगर आप सेक्टर 150 में भी चलेगा तो 16,000 से लेके और 17,000 पर स्क्वायर फीट तक का इतना रेट जाता ही जाता है। दैट इफ़ योर बजट इज़ अंडर 1 करोड़ देन you should be looking for a size which is like from 800 to 1000 स्क्वायर फीट, और यहाँ पे आपको उसकी तरफ ही फोकस करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बड़ा साइज़ देख रहे हो तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल टू गेट दैट। सेकंड थिंग वुड बी लाइक, अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आपको बहुत लेविश अच्छी सोसाइटी मिलेगी, बहुत हाई राइज अच्छा मिल जाएगा, सोसाइटी वगैरह अच्छी होगी, तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। थर्ड वुड बी दैट आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही रखनी चाहिए जितना आपको आपका बजट है। अब मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो आपको बुरी लगनी चाहिए, बट या एवरीवन शुड हैव अ पॉकेट एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड फाइंड अ प्रोडक्ट। जो चीज़ 8-9 हज़ार रुपये में मिलती थी वो आज 13-14 हज़ार के आसपास घूम रही है, 12-13 हज़ार के आसपास घूम रही है, तो 3-4 हज़ार रुपये जो है अप्रिसिएशन डेफिनेटली हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली एक रेडी टू मूव के लिए देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आपकी जो मिनिमम पॉकेट है वो 1.5 CR के आसपास होनी चाहिए, ताकि आप कुछ अच्छी प्रोजेक्ट में कहीं ऐसी जगह देख सको जहाँ पे आपको थोड़ी रोड अच्छी मिल जाए, प्रोजेक्ट और अच्छे मिल जाएं। अगर आप 90 लाख से 1 करोड़ में देख रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड अ गुड प्रोजेक्ट एंड गुड रेडी टू मूव फ्लैट, और स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वेल फर्निश्ड फ्लैट, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फर्निश्ड, एक होता है रॉ। तो अगर आप फर्निश्ड की तरफ देख रहे हैं, सेमी फर्निश्ड की तरफ देख रहे हैं, तो भी पॉकेट मैं कहता हूँ कि 1.7 या जो है 1.5 या 1.3 एटलीस्ट शुड बी देयर, वरना उससे नीचे आई डोंट थिंक लाइक इट इज़ पॉसिबल। और अगर कोई चाहता है रेडी टू मूव के लिए तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, वी हैव वीडियोज़ इन ऑन आवर चैनल, यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट। बट दिस इज़ अ सिंपल this was a simple thing that he just quoted, and I also wanted to quote with you guys कि अगर आप मार्केट में निकल रहे हैं तो आप एक थॉट प्रोसेस बना के निकलिए, आप एक अपना बजट बना के निकलिए एंड उसके अकॉर्डिंग फाइंडिंग्स कीजिए, क्योंकि आप भी घूमते रहें, बिल्डर भी घुमाता है, सॉरी ब्रोकर भी आपको घुमाता रहे या जो है आपको चीज़ें दिखाते रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रेट टूटता है 5 से 10% टूटता है, लेकिन उससे ज़्यादा रेट तोड़ना किसी के भी बस की नहीं होता। मैक्सिमम टूट सकता है 10 से 15%, बट उससे ज़्यादा कोई ऐसे ये नहीं है कि जो है 1-1.5 करोड़ की चीज़ जो है आपको 90 में मिलने वाली है, वैसा कुछ नहीं होता। कोई बोल रहा है तो वो आपको बना रहा है, आपको घुमा रहा है, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। सो बी स्मार्ट एंड फाइंड इट करेक्टली। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप फॉलो आगमन।